हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। आज की बात सिटीज़नशिप के हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप है, मैं इस पे छोटी सी पहले ये बात कर लूँ कि आप एलिजिबल कब होते हैं। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप का टेस्ट है, उसके अंदर क्या आ सकता है, तो इस पे छोटी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं इस तरह के आप अगर 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे हों, उन 4 सालों में से 1 साल कम से कम आप परमानेंट रेज़िडेंट हो, यानी कि आपके परमानेंट रेज़िडेंसी होनी चाहिए, वीज़ा ग्रांट हो चुका हो। अच्छा, ये जो 4 साल है ना, इसमें से पीछे जो 3 साल है, वो आप बेशक ब्रिजिंग वीज़ा पे थे, आप बेशक सब्सटैंटिव वीज़ा के ऊपर थे, इट डज़न्ट मैटर। टेम्परेरी वीज़ा पे थे, डज़न्ट मैटर। आपके ये 4 के 4 साल जो हैं, वो एज़ अ पीआर थे, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके 4 साल आपने रेज़िडेंसी की हो और चौथे साल जो है वो चौथा साल 1 साल उनमें से एक ऐसा हो कि परमानेंट रेजिडेंट हो। इसके अलावा आपकी रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप इन 4 सालों में से 365 दिन यानी 12 महीने आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर ना रहे हों और जो चौथा साल है इसी के अंदर जो 4 सालों में से उनमें से 90 डेज से ज़्यादा आप बाहर ना रहे हों। अदर दैन दैट क्या होगा कि आपका जो ऐसा नहीं है कि रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर ये मिस कर दिया 90 डेज में से 91 डेज आपने रह लिए चौथे साल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो रीस्टार्ट होगा और 4 साल दोबारा करने पड़ेंगे, नहीं। वो शिफ्ट थोड़ा-सा आगे हो जाएगा, 2-4 दिन आगे हो जाएँगे। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, आप उसके साथ भी मदद ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप एलिजिबल हुए, आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप अप्लाई कर दी, उसपे आपने आईडी पॉइंट्स आपके पूरे किए, आपने अपना करैक्टर चेक दिया, ये सारी चीज़ें आपने दे दी, अप्लाई कर दिया, वो आपको रिसीव हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है। अच्छा, ये जो टेस्ट वाली बात है, इसमें क्या आता है? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जानना ये चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पता है। दिस इज़ वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कहते हैं आवर कॉमन बॉन्ड। कल्चर की बात करते हैं, कुछ लीगल सिस्टम की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसमें बहुत सारी ऐप्स दस्तयाब हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप्स पे जाके उनके उनको टेस्ट को आप कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। फ्री में करें, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके आप पेड ऐप ही करें। एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आवर कॉमन बॉन्ड, उसको देख लें एक दफ़ा, वो देख लिया वो। इसके अलावा बुकलेट आती है, आप ऑस्ट्रेलिया की आप पीडीएफ कर सकते हैं। इसके अलावा बुकलेट हार्ड कॉपी में मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। उसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे आपने देखी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो आपको पता हो और आपका टेस्ट लिया जाए। अच्छा, टेस्ट लिया जाता है, आमतौर पे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप जाते हैं, जाके आपको जो केस ऑफिसर है या ऑफिसर है, वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देता है, उनकी कॉपी जाके करता है, आपसे 2-4 सवाल पूछता है, उसके बाद कहता है भाई टेस्ट आपको ऑन कर देता है। ये टेस्ट तकरीबन उसी तरह का होता है जो कि आपने ऐप के ऊपर किया था या आवर कॉमन बॉन्ड में बताया गया है, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट आपने कर दिया, टेस्ट पास हो गया। टेस्ट पास करने के बाद आप आ जाते हैं वापस और उस पे आप अप्रूव हो जाती है सिटीजनशिप। वो लिखते हैं जी अप्रूव्ड या फाइनलाइज या व्हाटएवर। अच्छा, अभी आप सिटीजन नहीं हुए, सिटीजन आप अभी भी नहीं हुए। उसके बाद ओथ टेकिंग होगी। ओथ टेकिंग के लिए क्या है कि आपकी जो लोकल काउंसिल है वो आपको कांटेक्ट करती है, डिपार्टमेंट कांटेक्ट करता है कि भाई आपकी जो सेरेमनी है ओथ टेकिंग की वो इस दिन है। अच्छा, ये याद रखें कि जिनकी ऑनलाइन सेरेमनी भी हो रही थी उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना जरूरी है। तो सेरेमनी के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर या माइग्रेशन जोन के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपने जब सेरेमनी के लिए ओथ टेकिंग करनी है, आप जाते हैं, ओथ टेकिंग होती है, आप ओथ टेकिंग करते हैं। ओथ टेकिंग के बाद आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप हो गई। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, एंजॉय योर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कैसे बनते हैं, टेस्ट कैसे किया जाता है, और एक ये रन थ्रू है या रिक्रिएट मैंने इसको करने की कोशिश की ताकि आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस पे डेवलप हो जाए। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।